वो हमने अब तक क्या क्या कवर किया है पॉलिनोमियल्स में। एक मिनट बच्चे, मेरे को ना इसमें वो देखना है क्यों नहीं कनेक्ट हुआ। बोलो चेकलिस्ट था सबसे पहले पॉलिनोमियल्स। व्हाट आर पॉलिनोमियल्स? चल, हमने जो कवर किया था, पहला तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उसके बाद पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है, देन चेकलिस्ट में था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री एंड बेस्ड ऑन टर्म्स। फिर हमने कुछ स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स किए थे, जीरो पॉलिनोमियल एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री एंड जीरोस क्या होती है ये, ऐसे ही कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री और जीरोस क्या होती है। इसके बाद और क्या हमने किया था इसमें, लीडिंग कोएफिशिएंट की टर्म थी, प्लस कोएफिशिएंट्स की टर्म थी, टाइम पे आया करो, कोएफिशिएंट ऑफ अ पर्टिकुलर टर्म विच बी सी, ठीक है। उसके बाद और क्या था, और क्या क्या था बताओ, ठीक है। फिर हमने कल किया था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, और जीरो से पहले भी हमने क्या किया था, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। और जब वैल्यू जीरो हो जाए, मतलब पी ऑफ के अगर जीरो है, तो के इज द जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। इस चीज को समझना है। तो आज जो हमें टॉपिक करना है दैट इज डिविजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक which we do today is division of polynomials। ये एक क्वेश्चन का सब पार्ट है, अगर ये आ जाता है तो वो क्वेश्चन भी कवर कर सकते हो। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है फैक्टराइजेशन का, तो ये क्वेश्चन का सब पार्ट है डिविजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुत ध्यान से करना है हमें, ठीक है। करो ये चेकलिस्ट हमने देख लेना सारी, ये टर्म्स है इनको रोज लिख लेना so that you remember that you have to revise these terms again and again whenever you have to open this chapter। आपको इस चैप्टर का बुक में कुछ खास नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो मैंने वर्कशीट शेयर की है, उसमें क्वेश्चन थोड़े स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है, वहां से देख लेना, प्लस कुछ भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जो भी है वो मैं करवा दूंगी। तो अभी हमें करना है सबसे पहले डिविजन ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिविजन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको 48 को 7 से डिवाइड करना है, तो कैसे करते हो, 7 6 42, रिमाइंडर इज 6। तो सेम वे में हम पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, राइट। तो मान लो अगर आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3x³ प्लस 5x² प्लस x, इसको डिवाइड करना है किसी पॉलिनोमियल से जो कि है x, ठीक है। तो डिविडेंड कौन सा हुआ इसमें, उसने नहीं आ रहा क्वेश्चन में आज, फिर उसकी पूरी छुट्टी हो जाएगी थोड़ी, तो उसे ना छुट्टी में कहना ये कवर करे काम अब तुम्हारे पास ही आकर जाए, ठीक है। तो 3x³ प्लस 5x² प्लस x हो गया। आपका डिविडेंड कौन सा हुआ इसमें, अच्छा इस नंबर में डिविडेंड कौन सा है, 48। डिवाइजर कौन सा है, क्वोशंट क्या है, और रिमाइंडर क्या है, समझ में आ गया। ऐसे ही जो हमारा रूल है डिविडेंड्स का वो यहाँ पर भी सेम रहेगा। सो व्हाट इज द डिविडेंड हियर, 3x³ प्लस 5x² प्लस x। व्हाट इज द डिवाइजर, x। क्वोशंट हम निकालेंगे, ठीक है। और फिर हमने जब डिवाइड किया था नंबर्स को, तो वी लुक्ड फॉर अ क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 which is closest to 48। we look for the closest multiple of 7 as compared to 48, ठीक है, कंपेयर कर। तो ऐसे ही इस x का वो मल्टीपल जो 3x³ के सबसे क्लोज हो,
ठीक है, तो हमने 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया था, तो x को किसी चीज से मल्टीप्लाई करके मैं 3x क्यूब लेकर आ सकती हूँ। किससे? 3x²। ठीक है, तो यहाँ ये 3x क्यूब आ जाएगा। फिर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस किया, ये 0 हो गया। 5x² प्लस x की टर्म को हम नीचे लेकर आ गए। अब मैंने क्या करना है, मान लो ये तो यहाँ पर ही डिविजन खत्म हो गई थी, नेक्स्ट अगर नंबर होता हम उसको नीचे लेके आते, देन वी वुड हैव प्रोसीडेड। तो क्या ये x को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 5x² ला सकते हैं? किससे करेंगे? 5x, तो ये आ जाएगा 5x²। ये कैंसिल आउट हो गया, देन x है, तो x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x आ जाए? 1, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर इज 0। क्वोशंट ये है, दिस इज द डिवाइजर एंड दिस इज रिमाइंडर। ठीक है, और वैसे भी जैसे कि हमारे पास है 3x³ प्लस 5x² प्लस x, ये वही सेम चीज है। मैं 48 को 2 से डिवाइड करूं, आप डायरेक्टली भी तो कट कर सकते हो, ऐसे करते हो ना। ऐसे अगर मैंने इसको ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में डिवाइड कर दिया तब भी तो यही आएगा 3x²। आपने कहा कि x थ्रू आउट कॉमन ले लो, बात समझ में आ गई। डिविजन वही सेम प्रोसेस है जो हम नंबर्स के साथ करते हैं। हाँ जी, वो शो सिंगल टर्म नहीं आएगी ना, मैंने आपको मोनोमियल दिया था वो नहीं आएगा, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हम कैंसिल आउट कैसे करते हैं। ठीक है, ये सिंगल टर्म थी, इस सिंगल टर्म को मैं हर एक टर्म के साथ, एक तो मैंने अपने पूरे पॉलिनोमियल को अरेंज किया था डिसेंडिंग ऑर्डर में, पावर्स की डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैक्सिमम पावर को एलिमिनेट करते जाते हैं। नंबर्स में और इसमें फर्क क्या है, यहाँ पे भी गो फॉर द क्लोजेस्ट मल्टीपल, यहाँ पे भी लुक फॉर द एग्जैक्ट कोएफिशिएंट एंड पावर। समझ में आ गया, मैंने 2x² नहीं किया, मैंने 2x³ नहीं किया, मैंने कहा पूरा बनता है, हाँ बिल्कुल बन जाएगा। कल अगर ये 2x होता, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3x³ बन जाए? 3/2 x²। बात समझ में आई। पॉलिनोमियल्स और नंबर्स में इतना फर्क है कि नंबर्स में वी डोंट गो फॉर फ्रैक्शंस, पॉलिनोमियल्स में वी माइट गो फॉर फ्रैक्शंस, पर आपको ऐसी डिवीजन नहीं है, लकीली आपको ये वाली डिवीजन नहीं है। समझ में आ गया, मतलब ऐसा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन मैंने अभी तक तो एक्स्ट्रा बुक्स में भी नहीं देखा है कि कभी आपने ऐसे हाफ में किया हो। ठीक है, तो अगर नहीं किया हुआ तो उसमें हम जाएंगे भी नहीं, यहाँ पर कोई बहुत मुश्किल काम भी नहीं होता है। क्लियर हो गया इतना? राइट, तो हमने डिवीजन की ऑफ अ पॉलिनोमियल इन विद 3-4 टर्म्स बाय मोनोमियल। अब हम आते हैं डिवीजन बाय बाइनोमियल। ठीक है, और वो बाइनोमियल भी कौन सा होगा? वो एक लीनियर टर्म होगी, वो एक लीनियर बाइनोमियल होगा। लीनियर क्या होता है? जिसकी डिग्री 1। ठीक है, तो मतलब वो लीनियर बाइनोमियल ax प्लस b की फॉर्म में होगा। तो आपको जो डिवीजन है वो ax प्लस b वाली ही है। आपका क्वाड्रेटिक डिवाइजर आए वो आज तक 9th में नहीं है, 10th में था, पर 10th में भी डिलीट हो चुका है, पर अगर हुआ तो मैं आप लोग को करवा दूंगी इन केस स्कूल अगर दे, पर आज तक स्कूल ने दिया नहीं। क्लियर हो गया ये? अब आते हैं, मुश्किल नहीं है वो भी आसानी है, यू गो बाय द रूल्स ओनली। तो अब आ जाते हैं, कोई भी मैं आपको टर्म देती हूँ, हम उसे डिवाइड कैसे करेंगे? आपको सिर्फ ध्यान से बैठकर देखना है। x³ माइनस 5x² प्लस 7x प्लस 9, ये है हमारा डिवाइजर। इसको हमें डिवाइड करना है x माइनस। ठीक है, जैसे सिंगल नंबर्स आते थे 9 7 से डिवाइड किया आपने, बड़े आसानी से कर दिया। अभी यही 484 और मैं यहाँ पे 71 लिख दूं, समझ में आई बात? सेम वे है, यहाँ पर दो टर्म्स हैं, तो जब भी हम कोशेंट लेते हैं, आप जरूरी थोड़ी है 7 से मल्टीप्लाई करते हो, आप 1 को भी देखते हो, है ना, कि कैरी ओवर आएगा, उससे जो हमारा यूनिट प्लेस है वो बढ़ जाएगा। करते हैं ना हम ये चीज, ये 7 पे नहीं जाएगा, ये 8 पे नहीं जाएगा, या 6 पे जाएगा कि नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत आइडिया हम लगाते हैं डिविजन में। ऐसे यहाँ पर ये दो डिविजन है। आपको करना क्या है, जो आपका वेरिएबल है x और जो आपकी लीडिंग वाली टर्म है x³, इनको हमेशा सेम करते हुए आपने एलिमिनेट करते जाना है। तो आपने कहा इस x माइनस 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि पहले मेरे पास x³ आ जाए। तो बेसिकली आप इस x को टारगेट करके देख रहे हो कि इस x को किससे मल्टीप्लाई करूं? x² से, है ना। अब प्रॉब्लम बस ये है कि ये -2 साथ बैठा है, तो ये भी मल्टीप्लाई होगा। कर तो मैं x³ लाने जाना चाहती हूँ,
लेकिन -2 साथ होने से वो साथ में मल्टीप्लाई होगा। तो टारगेट मैंने एक्स क्यूब रखा है कि तेरे को बाद में देखेंगे, पहले तो तू आ जा, पहले लीडिंग वाले को हम खत्म करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आई टेक द कोशेंट एज एक्स स्क्वायर। इस x माइनस 2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये टर्म आती है। इस टर्म को उठाकर x क्यूब की टर्म x क्यूब के साथ, x स्क्वायर की टर्म x स्क्वायर के साथ में रख दूंगी। समझ में आ गया? हमने कोशेंट लिया, डिवाइजर से मल्टीप्लाई किया, वही करते हैं। ऐसे अगर दिया हो आपको, आप क्या करोगे, 71 इंटू 6 क्या आएगा, 426। 71 इंटू 7 मुझे पता है ज्यादा होगा, तो मैं नहीं मल्टीप्लाई कर रही हूँ क्योंकि 49 में चला जाएगा। तो मैं 6 यहाँ पे लिखूंगी। अब मैं थोड़ी 42 ही लिखूंगी, आई टेक दिस एंटायर नंबर 426 और मैं यहाँ पर लिखूंगी और फिर मैं सब्ट्रैक्ट। ऐसे ही ये पूरी की पूरी टर्म मैंने उठाई और मैंने एक्स क्यूब के साथ, यूनिट्स के साथ यूनिट्स, टेंस के साथ टेंस, हंड्रेड्स के साथ हंड्रेड्स मैच किया। यही करते हैं ना, यूनिट्स के साथ यूनिट्स। अगर मान लो 100 होता है, उसको आपको मान ले डिवाइड करना है, 1000 है, डिवाइड करना है 99 से, तो पहले जो 99 लिखते हो तो वैसे थोड़ी लिखते हो, आप ये 100 देखते हो, देन यू राइट द डिजिट्स अकॉर्डिंगली, मैच करके लिखते हैं ना। तो ऐसे ही पॉलिनोमियल्स में हम टर्म बाय टर्म लिखते हैं। बात समझ में आ गई? एक्स क्यूब की टर्म के साथ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक्स स्क्वायर के साथ। मान लो, चलो वो बाद में आएंगे, इतना समझ में आ गया? तो उसको लेकर आओ आगे पीछे, उसको भी साथ में -2x² मान ले, ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ, ठीक है, ये लो। -5x² था +7x, मान ले ऐसे लिखा हो तुमने, नहीं ध्यान दिया, +7x -5x, तो ऐसे लिखा होगा। तो आपको ये 2x² की टर्म जाकर -5x² के साथ एडजस्ट करनी है कि सब्ट्रैक्ट, तो ये फिर भी -5x के साथ ही होगी। सब्ट्रैक्ट ऐड, जो भी इसका प्लस माइनस है वो -5, जो x² वाली टर्म है उसके साथ ही होगा। हाँ, इसके साथ ये 0x +0। समझ में आ गया ना, कोएफिशिएंट 0 रखने का मतलब क्या था, कि वो टर्म एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन अगर उसे मुझे देखना है कि इसके साथ ये 7 ही क्यों नीचे आया, तो मैंने इसके साथ इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म दे दी विद द कोएफिशिएंट ऑफ 0। ठीक है, अब 99 को 099 थोड़ी लिखते हो, 100 से 99 डिवाइड करना, ये 3 लिए आपने, 1 जा 99 लिखा, डू यू राइट 099? उसको हम इवेंचुअली एलिमिनेट कर देते हैं कि नहीं, हमें समझ में आ गया है। तो ऐसे ही 0x एक स्टार्टिंग स्टेज है कि मैं आपको समझाने के लिए लिख दूं कि इससे मल्टीप्लाई करके x की कोई टर्म नहीं आई, तो आई कैन मेक अ टर्म ऑफ x विद कोएफिशिएंट ऑफ 0 फॉर माय कन्वीनियंस, फॉर माय अंडरस्टैंडिंग। और थोड़े टाइम के बाद वी कैन इजीली थिंक कि नहीं, ये जरूरत नहीं है लिखने की, मुझे समझ में आता है कि 7x ऐसे नीचे आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इतना लिखो पहले, ठीक है, तो मैं फिर इससे सब्ट्रैक्शन, हाँ पूरा होता है, हाँ बिल्कुल जाएंगे, एंड तक जाएंगे। -7x का -5x² +7। ये तो अभी पहला क्वेश्चन करवा रही हूँ, एक बार इस प्रोसेस को समझो एंड देन यूल सी। डिविजन इतनी भी मुश्किल नहीं है, हाँ थोड़ी कंफ्यूजिंग है स्टार्टिंग में। तो पहले मैंने x² से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया -2x²। अब सब्ट्रैक्ट फिर ऐड, आप नहीं ध्यान भर दिया करो, छोड़ दे उसको। ठीक है, यही एक फर्क मैं सच में कहूंगी, जो तुम्हारे 70 रह जाते हैं। मैं बार बार तेरे को पॉइंट कर रही हूँ, स्पेसिफिकली पॉइंट कर रही हूँ, मतलब अगर चोट लग रही है तो सच में चोट लगा रही है। ध्यान इधर दो, चाहे उसको 10 बार करना पड़ेगा, चाहे पहले किया हुआ है सेम क्वेश्चन चाहे किया हो, अगर मैं दोबारा करवा रही हूँ क्लास में, तो मैं समझा रही हूँ ना, तुम्हें तो मैंने कहा छुट्टी मनाओ जाकर, तुमने किया हुआ है, कहा मैंने एक बार भी, यू कैन लीव द क्लास, कहा तुमने किया हुआ है बेटा, बैठने की जरूरत नहीं है, जाओ। तो अगर क्लास में बैठे हो, चाहे 10 बार वो काम किया हो, उसको 11वीं बार जरूर करना। ठीक है, ये रूल ही होता है। 10 बार समझा चुकी हूँ, मुझे 11 बार भी कहोगे ना समझाने को, मैं ये नहीं कहूंगी 10 बार समझा चुकी हूँ, मैं फिर भी वही एग्जाम्पल लेके दोबारा समझाऊंगी। ठीक है, तो आपने चाहे क्लास पहले अटेंड की हुई है, अगर आपको यूजफुल नहीं लग रही तो प्लीज आ सकते हो, रिविजन में बहुत बच्चे नहीं भी आते, मैं मना कर देती हूँ कि ठीक है तुम्हारी मर्जी है। क्लियर हो गया? -2x², ये कैंसिल हो गया, -5 +2, अब इस -2 का साइन क्या हो गया, +2x², -5 +2 क्या हो जाएगा, -3x², और ये 7x एज इट इज नीचे आ गया।
और ये 9 भी एज इट इज नीचे आ गया। इसका साइन क्योंकि चेंज नहीं होना, हम नीचे वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऊपर वाली को नहीं। ठीक है इसकी बात। अब x माइनस टू को किससे मल्टीप्लाई करो कि आपके पास -3x² आ जाए। मुझे चेक करने दो। 3x पर मुझे क्या चाहिए, -3x²। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, -3x। ठीक है, सो दिस टर्म लिखो -3x से मल्टीप्लाई करके, राइट इट पैरेलली। इट विल बिकम -3x², -2 -3x कितना हो जाएगा, +6। फिर साइन चेंज करो, माइनस का प्लस, -3x² का साइन प्लस, +6x का माइनस, और यहाँ पे हम लिख देंगे -3x²। ये वाला -2 -3 +6 हो गया। अब ये पूरी टर्म माइनस होगी, तो यहाँ पर भी इसका साइन चेंज देखो, बोर्ड पे आ गया होगा आपको। इसका साइन चेंज, माइनस का प्लस, इसका माइनस। बेसिकली आप पूरे इस मल्टीपल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। डिविजन इज अ प्रोसेस ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना। अगर ये 4865 है, इसको 71 से डिवाइड करना है, तो आप पहले वाला पूरा क्वेश्चन नंबर लेके सब्ट्रैक्ट करते हो, तो ये पूरा नंबर मेरे पास बनकर आया है, मैंने उसे पूरा का पूरा सब्ट्रैक्ट किया, हर एक डिजिट को सब्ट्रैक्ट करते हो। समझ में आ गया। तो ये +7x -6x कितना हो जाएगा, x, और ये टर्म तो हमेशा होगी कैंसिल। अब ये +9 नीचे आ गया। हाँ, अब हम करेंगे इसको +1 से मल्टीप्लाई, तो x -2 हो गया, माइनस प्लस, ये कैंसिल, 11। सो व्हाट इज द रिमाइंडर, 11। व्हाट इज द क्वोशंट, x² -3x, सॉरी मैंने 3x² लिख दिया, ये गलत है मेरा काम, यहाँ पे 3x। ठीक है, -3x +1। प्लस माइनस प्लस कैसे आए, x को -3x से मल्टीप्लाई किया तो -3x² आया, -2 को -3x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, +6x। फिर इसका साइन चेंज हुआ क्योंकि डिविजन है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होती रहेगी, जो जो क्लोजेस्ट मल्टीपल मिलता रहेगा उसको हम सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे। समझ में आ गया। फिर उसके बाद जो बचा, अब मुझे x चाहिए था, तो इस x को सेम ही रखना है, तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब 1 से मल्टीप्लाई करके ये x -2 की टर्म एज इट इज यहाँ आ गई। फिर से साइन चेंज, इन दोनों को देखो एलिमिनेट करना है, x वाले को, तो ये साइन चेंज माइनस का हो गया, ये खत्म हो गई, और ये 9 माइनस साइन था, ये प्लस हो गया, 9 + 2 कितना हो गया। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल, आज पूरी क्लास में यही चलेगा, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। लिखो नेक्स्ट। अभी हो जाएगा, ठीक अभी हो जाएगा। ठीक है, ये तो भी बहुत क्वेश्चन। हम्म, हाँ बिल्कुल। बस हाँ, जो आपकी नीचे वाली टर्म आई है ना मल्टीप्लाई करके, उसके सारी टर्म्स के, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 4 टर्म्स हो, चाहे वो सिंगल टर्म हो, साइन चेंज होना है सभी टर्म्स का, सब तक। यहाँ फर्स्ट में भी हुआ, सेकंड बार में भी हुआ, थर्ड बार में। एक बार फिर से देखते हैं, चलो नेक्स्ट लिखो। अब हमारे पास है 4x⁴ +11x³ +2x² -11x +6। इसको आपको डिवाइड करना है, लेट मी से x+1 से। चलो x+x-1 से कर, तो मुझे नहीं पता रिमाइंडर क्या आएगा। आपने सबसे पहले लीडिंग कोएफिशिएंट को देखना है, टर्म्स अरेंज है ना, सबसे हाईएस्ट पार क्या है, x⁴ तो x-1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4x⁴ आ जाए, किससे करोगे, 4x3। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्वोशंट पे लिख दिया 4x3,
अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x रेज टू पावर 4 -1 इंटू 4x³ -4x³। अब इसके बाद क्या करना है, क्योंकि डिविजन है, प्रोसेस ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, सो आई विल चेंज द साइंस। क्योंकि ये -4, ये +4 साइन था तो माइनस हो गया, यहाँ पे -4x³ था तो ये +4 हो गया। ठीक है, मेन एम हमारा ये है कि जो हाईएस्ट वाली पावर है वो खत्म होती रहे, वो एलिमिनेट होती रहे। अब हमारे पास क्या आएगा, +11 +4 लाइक टर्म्स है तो इनके कोएफिशिएंट्स ऐड होंगे। +11 +4 कितना हो जाएगा, 15x³ और बाकी सारी टर्म्स एज इट इज नीचे आ जाएंगी। अब x -1 सेम वही हमारा डिवाइजर है। अब हमारे पास सबसे बड़े वाला जो कोएफिशिएंट आ गया वो कौन सा है, 15, उसके साथ x की पावर है क्यूब। तो x -1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 5x³ आ जाए, 15x³ आ जाए। इस x को 15x³ बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करो, 15x²। तो मैंने मल्टीप्लाई किया 15x² से, ये बन जाएगा 15x³ -1, क्या हो गया, -1 इंटू +15x² -15x²। साइन चेंज, कैंसल, दिस इज 17x² -11x +6। अब नेक्स्ट अपने पास क्या आएगा, +17x, 17x² -17x, यही हुआ। साइन चेंज अगेन, तो यहां पर आ जाएगा 6x +6, ये माइनस है ये प्लस है, तो +6x हो गया, 17 का साइन प्लस हो गया, ऊपर माइनस है, +6x हो गया। तो अब मैं मल्टीप्लाई करूंगी +6। देख कहाँ पे गलती की है, सेम लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं देखो, 6x -6, किसी एक स्टेप में गलती है, देखो देख कहाँ गलती हुई है, यहाँ पर गलती हुई है, 28 कर दिया होगा। विद प्रैक्टिस हो जाता है। तो रिमाइंडर 12 है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन यही रखो, इसको x+1 से मल्टीप्लाई करो, हाँ इसी को। क्वेश्चन यही रखकर इसको x+1 से मल्टीप्लाई करते, मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड करना है x+1 से। आपका डिवाइजर अब x+1 है, 4x⁴, 11x³ 2x² -11x +6। तो मैं इसको पहले मल्टीप्लाई करूंगी 4x³ के साथ, तो ये आ जाएगा 4x⁴ +4x³। ठीक है ना। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें टर्म्स मिसिंग हो तब क्या करते हैं, ठीक है, वो भी करवाऊंगी। बिफोर कोविड दैट वाज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। करो करो, माइनस नहीं प्लस पर, +7x²। तभी कहती हूँ देखा करना, काम किया कर।
फिर मैंने गलती की है तो कहाँ पे? ठीक। ठीक हो क्या? समझ में आया? समझ में आ गया दिया ये काफी हद तक। चलो नेक्स्ट लिखो। खुद देखो बेटा। नेक्स्ट लिखो। 4 x⁴ प्लस 8 x³ प्लस 5 x² प्लस x-3। इसको डिवाइड करना है हमें 2x+3 के साथ। तो पहले जो कोएफिशिएंट थे ना वो x में थे सारे। जो डिवाइजर का कोएफिशिएंट था वो 1 में था, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2x आ गया। तो इस 2x+3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 4x⁴ बन जाए? 2x³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा द फर्स्ट क्वोशंट वाला टर्म 2x³ सो इट बिकम्स 4x⁴ प्लस 3 into 2 कितना होगा? 6x³। देन चेंज द साइन, कैंसिल द लीडिंग टर्म। अब लीडिंग टर्म बन जाएगी 2x³ प्लस 5x² प्लस x-3। अब किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? कोएफिशिएंट तो सेम है, x है तो x³ बनाने के लिए x²। तो ये आ जाएगा 2x³ प्लस 3x² माइनस माइनस, दिस कैंसल्स आउट। तो ये आ जाएगा 2x² प्लस x-3। तो ये आ जाएगा 2x² प्लस 3x minus cancelled out. This is minus 2x minus 3. Then I'll take minus 1 because this is 2x and I have to take it minus 2. तो यहां से ये आ जाएगा साइन चेंज, कैंसल आउट 0. So remainder is 0. Quotient is 2x³ plus x² plus x minus 1. समझ में आ गई? नेक्स्ट लिखो। 4y³ 3y² minus 5y plus 1 देना चाहिए। बहुत ही फ्रैक्शंस में आएगा, फ्रैक्शंस का मतलब मुश्किल काम है। चलो इजी वाला ही देती हूँ इस बार, ठीक है। इसको डिवाइड करो y-3 से, तो कम से कम फ्रैक्शंस में आएगा, ठीक है। सो आई फर्स्ट मल्टीप्लाई विद y²। और ना आपका आई थिंक क्यूबिक तक ही है हमारे पास, इससे बड़ा आपको नहीं दे सकते, पावर 4 की डिविजन नहीं देंगे।
क्योंकि वाई स्क्वायर सही है ना। क्लियर हो गया बच्चे सबका है ना। क्लियर हो गया सबको। एक दो क्वेश्चन और करवा दो। अब समझ में आने शुरू हुआ है ना। डिविजन सिंपल है, हाँ गलतियां शुरू में होंगी, पर वो कोई खास बड़ी बात भी नहीं है बिकॉज अभी स्टार्टिंग है और पहली बार किया है। अब आपके पास है 2x³ -7x² +5x - 8। इसको डिवाइड करना है x+2 के साथ। तो जो आप जो चेकलिस्ट लिख रहे हो ना, उसमें अब आप नेक्स्ट लिख लेना, हमें करना है डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल, उसके बाद आएगा रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। मेरे हिसाब से कल ही होगा, कल टेस्ट नहीं है क्योंकि मंडे को छुट्टी ले रही हूँ ना इसलिए। हाँ, पहले 2x² होगा। तो पहले 2x² से 2x³। (62) मैं फिर सोच सकती हूँ कि मेरा भी वही है। तो इट इज +54 माइनस माइनस, अब आंसर चेक करते हैं। -62 आ गया। यहाँ पे देखो क्या आंसर आया। -62 ठीक है। 34 नहीं। नहीं बच्चे माइनस आएगा देखो। नहीं, मैंने आंसर क्रॉस चेक भी कर लिया, बुक में भी वही आंसर है। ठीक है। हाँ हाँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ अभी। अब मैं वो क्वेश्चन दूंगी आपको जहाँ पे कुछ टर्म्स मिसिंग थी। ठीक है। डिविडेंड में कुछ टर्म्स मिसिंग है, वो आपके बुक के एनसीईआरटी के क्वेश्चन से। पहले वो कर लेते हैं। हम्म। बताती हूँ। डिविजन एज सच एक क्वेश्चन नहीं आता था, बट ये सब पार्ट बन के आता है। समझ में आ गया मुझे, इतना सबको लिख लिया। अब नेक्स्ट है अपने पास डिवाइड 3x⁴ -4x³ -3x - 1 बाय x-1। पहले हमने 3x³ लिखा, तो ये आ गया 3x⁴ -3x³। अब जब मैंने -x² को -1 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास क्या टर्म आती है? +x²। +x² को लिखने के लिए मेरे पास इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म नहीं है, तो इन दोनों के साथ ना लिखकर मैं +x² को अलग लिख लेती हूँ।
ठीक है ना, क्योंकि ना ही वो 3x में ऐड होगी सब्ट्रैक्ट होगी, ना ही -1 से ऐड सब्ट्रैक्ट होगी। तो मैंने उसको अलग से दे दिया, ये सोचकर कि ऊपर कोई x स्क्वायर की टर्म नहीं है तो उसमें कोएफिशिएंट होगा 0। अब ये लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन आपको चेंज करना ही है। ये साइन चेंज हो गया। अब x की टर्म कांस्टेंट टर्म और x स्क्वायर की टर्म में सबसे पहले आएगी x स्क्वायर विद माइनस साइन। समझ में आ गई बात? ये पॉलिनोमियल्स में बस इतना सा फर्क होता है, नंबर्स क्योंकि हम यूनिट्स डिजिट वाइज ऐड करते जा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं, तो हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर्स आते रहते हैं। यहाँ पर एक टर्म अगर मिसिंग है तो ऑफ कोर्स ऊपर में नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 0 है, नीचे वाली टर्म का साइन चेंज होगा, वो नीचे लीडिंग में आ जाएगा। ठीक हो गया? अब मैं इसको, ठीक है, मैं इसको -x से मल्टीप्लाई कर दूंगी, -x² + x, दिस इज माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, -4x - 1 मल्टीप्लाई विद -4, -4x² + 4 साइन चेंज, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? -5। ठीक है, अब आपको करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवीजन का। -5 रिमाइंडर 3x³ - x² - x - 4। अब नेक्स्ट है आपके पास डिवाइड x³ + 1 बाय x + 1। तो पहले x² से मल्टीप्लाई करोगे, x³ की टर्म नहीं है उसको अलग से लिखते, साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया, -x² नीचे +1 साथ में, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे -x से। तो जब -x² बना और -x की टर्म में थी, मुझे ऊपर दिख नहीं रही, तो मैं फिर से उसको अलग लिख दूंगी, साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया, ये +x और ये +1। नाउ आई विल मल्टीप्लाई विद +1 और मेरे पास ये +1 बन गया और इसको हम कैंसिल करके बना दिया रिमाइंडर 0। तुम लोगों ने x³ + 1 को फैक्टराइज किया हुआ है, उसका फॉर्मूला तक याद है, पॉलिनोमियल्स करके आए हो फिर भी कह रहे हो यहाँ रिमाइंडर 2 आएगा, रिमाइंडर थ्योरम भी कर चुके हो फिर कह रहे हो रिमाइंडर 2 आएगा। गलत है, गलत है। हाँ हाँ बेटा, मिस +1 को -x से मल्टीप्लाई करोगे तो -x नहीं आएगा, तो -x से तुमने गलत किया बच्चे, इसको +x² लिखा ना, अब तुमने +x लिखा तो इसको x² + 1, ये बाई चांस की बात है, यहाँ तुम्हारा आ गया +x² + x होगा, तुम्हारा क्वेश्चन सही नहीं है। ठीक है, आपने अगर -x या +x के साथ भी करे हो, यहाँ पे साइन चेंज करो पहली बात तो, जब टर्म हमारे पास आ गई इन योर मल्टीपल, तो यहाँ पर पहले तो हम साइन चेंज करेंगे। हाँ, साइन चेंज करके -x² ले लिया, देन मल्टीप्लाई विद -x, -x² -x हो जाएगा, साइन चेंज अगेन, देन ये +x नीचे आ गया, +1 नीचे आ गया, इसको अब मैं +1 से मल्टीप्लाई करूंगी डिवाइजर को टू गेट एग्जैक्टली सेम टर्म, सब्ट्रैक्ट किया, रिमाइंडर विल बी 0। ठीक है,
अगर हम 49 को 7 से डिवाइड करते हैं तब रिमाइंडर क्या आता है? 0। तो व्हाट विल से 49 इज अ मल्टीपल ऑफ 7, है ना, और 7 इज अ फैक्टर ऑफ 49, ये कहते हैं ना। तो ऐसे ही जब हमने किसी डिविडेंड को डिवाइजर से मल्टीप्लाई किया, रिमाइंडर 0 आएगा, तो हम क्या कहेंगे? x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। समझ में आ गई? इफ रिमाइंडर इज 0 देन x प्लस 1 इज अ फैक्टर। इफ रिमाइंडर इज नॉट 0 देन x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर, जो भी आपका डिवाइजर है। समझ में आ गया? बात क्लियर है? तो आपने बहुत सारे पॉलिनोमियल्स अभी डिवाइड किए, कहीं में रिमाइंडर 0 था, कहीं पे नहीं था। तो जहां जहां रिमाइंडर 0 था, योर डिवाइजर इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। और जहां जहां रिमाइंडर 0 नहीं था, वहां डिवाइजर विल से इज नॉट अ फैक्टर। 0 का काम भी तो यही होता है, वो पूरे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को क्या कर देती है? 0, है ना। हमने फिर 0 कह दिया कि दिस नंबर इज अ 0। ऐसे ही हमने फैक्टर का काम भी किया कि फाइनल रिमाइंडर 0 आ गया, देन दिस डिवाइजर इज अ फैक्टर ऑफ द डिविजन। अब मुझे मान लो चेक करना है, हो गया ये इतना। अब हमें करना है चेक, मतलब डिवीजन तो हमने सीख ली, इसमें प्रैक्टिस करेंगे। अब जो क्वेश्चन हमें आता है, चेक वेदर x प्लस 1 is a factor of 3x raised to power 4 minus 4x cube minus 3x minus 1। अब ये चेक करने के लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या कोई आसान काम है जिसे हम चेक कर सकते हैं? तो हमारे पास एक थ्योरम है जिसे हम विदाउट डिविजन एक्चुअल चेक कर सकते हैं कि ये x प्लस 1 फैक्टर है या नहीं। ठीक है, तो होता क्या है, आपको डिवाइजर दिया जाएगा एक लीनियर टर्म, हमेशा एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। क्लियर हो गया? क्वाड्रेटिक नहीं होगा, वो आपके सिलेबस में नहीं है, अगर होगा तो क्या करेंगे वो बात की बात। लीनियर टर्म होगी, x प्लस 1 है, इस x प्लस 1 को इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? -1। ये हमारा पॉलिनोमियल है p ऑफ x। अब कुछ समझ में आ रहा है? मैंने आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल भी सिखाई थी, x की वैल्यू है -1, तो मैं अब क्या करूंगी? पुट x एज -1, तो ये आ गया p ऑफ -1। 3 -1 रेज टू पावर 4, 4 -1 रेज टू पावर 3 -3 इंटू -1 -1, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 3 -1। आंसर आ गया 9। ठीक है, तो p ऑफ -1 इक्वल टू 0 नहीं है। क्लियर हो गया? p ऑफ -1 इक्वल टू 0 नहीं है, इसका मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू -1 इज नॉट 0। therefore यहां लिखते थे -1 इज नॉट अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल, यही करते थे ना, -1 इज नॉट अ 0, क्योंकि उसने वैल्यू को 0 नहीं किया। अब हमारे पास x इक्वल टू -1 लिख कर आ रहे हैं हम लोग, तो जब मैं इस -1 को वहां लेकर गई तो मेरे पास डिवाइजर था x प्लस 1, तो उससे हम लिखेंगे x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो रिमाइंडर जो हमारा 0 वाली टर्म है और ये फैक्टर है, ये साथ में इंटरलिंक्ड है। आपने कुछ नहीं करना होता, आपने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, डिवाइजर लीनियर टर्म होगा, उस डिवाइजर को इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल लो, और फिर वो चेक करो -1 क्या 0 है पॉलिनोमियल का कि नहीं है। अगर तो वैल्यू 0 आ गई तो 0 है, अगर वैल्यू 0 नहीं आई तो वो 0 नहीं है। इतना करोगे, और क्योंकि x की वैल्यू को -1 रखा था, मैं इसको इधर लेके जाऊंगी लेफ्ट हैंड साइड x के पास, तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो आपको ये फैक्टर मिल जाएगा। ठीक हो गया? x प्लस 1 इज अ फैक्टर और इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो जो ये हम करते हैं वैल्यू पुट करने वाला काम, इसे हम बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। ठीक है, चेक करना है कि वो फैक्टर है कि नहीं है, जैसे डिविजिबिलिटी टेस्ट करते थे ना नंबर्स के। 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, हम करते थे ना सारा ये। तो ऐसे ही ये डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स है। हमें एक्चुअल डिवीजन ना करनी पड़े, हम पॉलिनोमियल को देखें
कुछ प्लस माइनस करें and then we tell that whether the given number is a zero or whether the given polynomial is a factor. समझ में आ गया? तो जो हम ये चेक कर रहे हैं इसे बोलते हैं फैक्टर थ्योरम, राइट? अब सवाल आता है, ये जीरो तो नहीं आया लेकिन ये वैल्यू क्या है? 9. तो व्हाट इज दिस 9? दिस इज द रिमाइंडर व्हेन आप 3x रेज टू पावर 4 इस पॉलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड करोगे, ठीक है? तो जो भी नंबर आता है बेसिकली वो होता है रिमाइंडर. वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज बेसिकली द रिमाइंडर. अगर वो रिमाइंडर इक्वल टू 0 है तो टर्म फैक्टर है, अगर नहीं है तो टर्म फैक्टर नहीं है पर हमारे पास रिमाइंडर आ गया. क्लियर हो गया? आपको पीछे एक क्वेश्चन करवाया होगा, मुझे रजिस्टर देना, हम वही चेक करते हैं कि ये मैं जो बात कह रही हूँ वो रिमाइंडर सेम आता है डिविजन से कि नहीं आता. तो आपको मैंने दिया था ये वाला 3x रेज टू पावर 4 minus 4x cube minus 3x minus 1. This is the polynomial. Check whether x plus 2 is a factor. तो जब आपको कोशेंट रिमाइंडर नहीं बताना कि कोशेंट क्या है जी बताओ, आपको ये नहीं पूछा गया, आपको कहा गया फैक्टर है कि नहीं है, तो डिविजिबिलिटी करना, डिविजन करना वो आपकी अपनी मर्जी हो जाती है, कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो. तो उसका शॉर्टकट क्या है? जो आपका डिवाइजर है ना, लीनियर टर्म है, x प्लस 2 है, इसको इक्वल टू 0 करके x की एक वैल्यू आ जाएगी, इस वैल्यू को पुट इन द पॉलिनोमियल, ठीक है? 3 minus 2 raised to power 4 minus 4 minus 2x cube minus 3 minus 2 minus 1. 3 into 16 minus 4 into minus 8 plus 6 minus 1. कितना होता है ये? 48 plus 32. मैंने ठीक लिखा देख, 3x raised to power 4 minus 4x cube minus 3x minus 1 minus 2 ही पुट कर रहे हैं, यहाँ पे 16 आ गया, ये minus 8 ही रहा, 8 4 सा 32. 85 आ रहा है आंसर? अच्छा 85 है, ठीक है, मुझे लगा आंसर 60 में है. हाँ तो मैं होगी, ठीक है. तो आंसर यहाँ पे क्या है, इसको ऐड करोगे तो 86 minus 1. क्या आपका रिमाइंडर 85 आया था डिविजन में? चेक करो, समझ में आ गई बात? सो हियर द रिमाइंडर इज 85. तो अगर रिमाइंडर पूछा जाएगा तो आप कहोगे सिंस p of -2 is 85 by रिमाइंडर थ्योरम. ओ नहीं, x plus 2 से भी की थी. अच्छा x plus 1. So by remainder theorem x plus 2 is not a factor, और इसी से हम कह देते हैं -2 is not a zero. क्लियर हो गया? ठीक है. और रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम दोनों है तो एक ही चीज, वैल्यू ही निकालनी है. फैक्टर थ्योरम बताएगा फैक्टर है या नहीं है, रिमाइंडर थ्योरम बताएगा फिर रिमाइंडर क्या. इतना क्लियर हो गया? आज इतना ही करो, जाओ. कल आपकी इंपॉर्टेंट चीज होगी फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम, कल टेस्ट नहीं है.